लेकलांची सेल, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा लेकलांसी सेल, है ना, सेम चीज है। लेकलांची सेल इसका खोज किया था लेकलांची ने ही। इसीलिए इसका नाम पड़ा लेकलांची सेल। ठीक है, क्या लेकलांची सेल एक किस प्रकार का सेल है? लेकलांची सेल एक किस प्रकार का सेल है? प्राइमरी सेल, है ना, यानी इसको कहेंगे प्राथमिक सेल। कितना ईस्वी चेक किया? 1866। चलिए याद रखिएगा 1866 ईस्वी में। लेकलांची सेल को प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से क्यों? क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, यदि इसका ईएमएफ पूछा जाए तो याद रखना है 1.46 वोल्ट, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो होता है 1 ओम से 5 ओम तक। डेनियल सेल का कितना होता था? कितना होता है? 2 ओम से 6 ओम तक। 2 ओम से 6 ओम तक। इसका कितना? 1 ओम से 5 ओम तक। और इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर रुक रुक कर ईएमएफ का आवश्यकता हो, मतलब विद्युत वाहक बल की आवश्यकता हो, मतलब वोल्टेज की आवश्यकता हो। जैसे टर्च देखें ना, जब चालू करेंगे तभी ईएमएफ देगी। विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल देखें, किसी का अनजान जगह का घर जाते हैं अनजान लोग का, क्या करते हैं? पहले बेल को दबाते हैं ना, मतलब वैसी जगह पर इसका यूज किया जाता है जहां पर रुक रुक कर करंट की आवश्यकता हो। ठीक है, जहां पर रुक रुक कर करंट की आवश्यकता हो। बोलने का मतलब है, जैसे एक हुआ आपका विद्युत घंटी, एक हुआ टॉर्च, इतनी जगह पर उतार लिए इधर। तो लेकलांची सेल का खोज किसने किया था? लेकलांची ने। कितना ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। इसको और किस नाम से जाना जाता है? लेकलांची सेल के नाम से भी जाना जाता है, प्राथमिक सेल के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के भी नाम से। क्यों? क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती कैसे है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, इसका ईएमएफ कितनी होती है? 1.46 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम से 5 ओम तक। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? वहाँ पर जहाँ पर रुक रुक के हमें करंट की आवश्यकता होती है। बोलने का मतलब विद्युत घंटी पर, टेलीफोन पर, और कहाँ पर? सर्च लाइट बोलिए, लाइट बोलिए, यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? वोल्टामीटर। ये है आपका ग्लास का, मतलब
कांच का, ठीक है। ये है आपका पोरस पोर्ट, पोरस पोर्ट मतलब सरंध्र पात्र, और इसको कहते हैं छिद्रयुक्त पात्र। छिद्रयुक्त पात्र मतलब विलयन का आदान प्रदान इसमें नहीं कर सकते, पर गैस की आदान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? रिएक्शन के लिए, अभिक्रिया के लिए, है ना। इसी पोरस पोर्ट के अंदर लेक्लांची साहब ने एक रोड डाला, कार्बन का रोड डाला, ठीक है। एनोड के तौर पर, एनोड के तौर पर मतलब कैसी आवेश, कैसी आयन, पॉजिटिव आवेश, ठीक है। फिर इसको क्या किया, पोरस पोर्ट के अंदर सील की सहायता से लॉक कर दिया। और इसी पोरस पोर्ट के अंदर पहले ही MnO2 का चूर्ण डाला। क्यों डाला? MnO2 का चूर्ण क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है? मतलब ध्रुवाच्छादन दोष को दूर करने के लिए, है ना, मतलब विध्रुवक करने के लिए। यानी पोरस पोर्ट के अंदर MnO2 का चूर्ण डाला, किस रूप में? विध्रुवक के रूप में। मतलब डीपोलराइजर, विध्रुवक के रूप में क्या डाला? MnO2 का चूर्ण डाला, ठीक है। फिर वोल्टामीटर में एक रोड डाला उन्होंने, कैथोड का, कैथोड मतलब जिंक का, ठीक है। और कैथोड पर कैसी आवेश? ऋण आवेश। और उसको वहां पर डाला जहां पर पहले से ही, यानी वोल्टामीटर के अंदर अमोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ डाली गई थी। यानी NH4Cl, जिसको कहा जाता है क्या? अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड किस रूप में? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में। ठीक है। और ये जो अमोनिया क्लोराइड जो पदार्थ है, जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है ना, ये आपका अम्लीय नहीं है, अम्लीय नहीं है। पढ़ा था ना आपने? जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ सामान्य तो कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए, अकार्बनिक होना चाहिए, पढ़ी थी हमने, है ना। पर ये जो लेक्लांची सेल में है, जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, ये अम्लीय नहीं है, तो है किस रूप का? क्षारीय। क्षारीय मतलब अम्ल रहित कहिए इसको। कैसा है ये? क्षारीय।
ठीक है, इधर हो गया, इधर उतार लिए। देखिए बाद में उतारिएगा, पहले इसका केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले कहाँ किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ का, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ के रूप में हमने क्या डाला, NH4Cl, ठीक है। तो विदाउट लोड में, अभी लोड से कनेक्टेड नहीं है ये सेल, ठीक है। तो विदाउट लोड में NH4Cl किस रूप में टूट जाएंगे, बराबर बराबर मात्रा में विलयन के अंदर ही बस उपस्थित रहेंगे। बोलने का मतलब है NH4 प्लस नहीं बराबर Cl माइनस बराबर बराबर फॉर्म में विलयन के अंदर ही उपस्थित रहेंगे। कैसी अवस्था में, विदाउट लोड में। मतलब कि नो लोड की अवस्था में, ठीक है। जब हम उसकी कैथोड और एनोड को लोड से कनेक्टेड करेंगे तब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया चालू हो जाएगी लोड की अवस्था में, है ना। और उसका फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, पूछेगा लोड की अवस्था में रासायनिक समीकरण किस प्रकार से बनता है और विदाउट लोड में क्या होता है, पूछता है इसे। तो ये कैसी अवस्था में, लोड की अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, चालू हो जाएगी। पहले क्या थी, विदाउट लोड में उसकी आयनें बस उपस्थित थी, आयनों का प्रवाह नहीं हो रहा था, विलयन के अंदर आयनें उपस्थित थी, किस रूप में, धनात्मक और ऋणात्मक रूप में, बस वहाँ पे प्रेजेंट थी वो। लेकिन जैसे ही हम उसे लोड से कनेक्ट करते हैं मतलब आयनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, मतलब क्या होता है, अब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर प्रारंभ होगी, कहाँ पर प्रारंभ होगी, कैथोड पर, कैथोड पर होगी ना, होगी कि नहीं। तो कैथोड की जो रॉड है वो किस चीज की बनी है, जिंक की। तो जिंक रासायनिक अभिक्रिया करेगा किसके साथ, NH4Cl के साथ। बोलने का मतलब है यहाँ पर जो वोल्टामीटर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स पदार्थ उपस्थित होंगे उसी के साथ क्या रिएक्शन करेगा, जिंक, कैथोड जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ, जो विलयन है, किसका विलयन है, अमोनिया क्लोराइड का, यानी NH4Cl का। और किस चीज का निर्माण करेगा, ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड प्लस NH3 यानी अमोनिया का प्लस H2 गैस मुक्त करेगा। मतलब जिंक का अमोनियम क्लोराइड से जैसे ही रिएक्शन करेगा, जिंक क्लोराइड का निर्माण करेगा, अमोनिया का निर्माण करेगा और H2 गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। इसका रिएक्शन को संतुलित कीजिए, नाइट्रोजन एक है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 4 है। यदि हम 2 से करते हैं, 2 चौके 8 हुआ, हाइड्रोजन 8 हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, 5 है। यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 तिया 6, 2 8 हुआ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका 2 है, यहाँ पर भी 2 है, बाकी सब सही है।
क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार कैथोड पर जिंक अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। मतलब यहाँ से कैथोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, बोलने का मतलब है कि वोल्टामीटर से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, यानी कांच की पोर्ट से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, जाएगा कहाँ पर, जाएगा कहाँ पर, एनोड पर, पोरस पोर्ट के अंदर। ये क्या है आपका पोरस पोर्ट। पोरस पोर्ट मतलब इसमें गैस का आदान प्रदान तो आप कर सकते हैं, पर विलयन का आदान प्रदान आप नहीं कर सकते, समझे बात को। तो जैसे ही कैथोड पर से निकला रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात हाइड्रोजन गैस जैसे ही मुक्त हुआ, अब ये हाइड्रोजन गैस क्या किया, एनोड पर आकर इसके चारों ओर जम गया। मतलब गैस एनोड के चारों तरफ जम गया, मतलब उसको अचालक बना दिया, पर वो बना नहीं पाया। क्यों, क्यों देखिए, क्योंकि H2 गैस तो वहां से निकला, H2 गैस जैसे ही निकला कैथोड से, वो जैसे ही एनोड पर प्रवेश किया, उसका दुश्मन वहां पे मिल गया उसको। कौन मिला, कौन मिला, MnO2 का चूर्ण, यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण, ठीक है। तो H2 अब क्या करेगा, MnO2 के साथ रिएक्शन करेगा, रासायनिक अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और ये Mn2O3 प्लस H2O यानी जल का निर्माण करेगा, समझे कि नहीं। इसको संतुलित करते हैं, Mn2 यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 1, यदि इसको 2 करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है 4, ऑक्सीजन 4 हुआ, हाइड्रोजन 2, सही है, सही है ना। तो इस प्रकार से एनोड में जल का निर्माण हो गया। मतलब पहले से डाला गया था MnO2 का चूर्ण, दोष तो था, ऐसा बात नहीं कि दोष नहीं था, दोष था, लेकिन पहले ही ये डाल दिया इसको, ताकि वो दोष आगे ना जाए, कुछ समय के लिए रहे, ठीक है। बोलने का मतलब है जो कैथोड पर, कैथोड बनी हुई है किसका, जिंक का, यानी जिंक पर जो रिएक्शन हुआ वो किस प्रकार का रिएक्शन कहलाया, किस प्रकार का रिएक्शन कहलाया, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है, तो क्या वाकई में हाइड्रोजन निकल रही है यहाँ से, देखिए अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम का निर्माण हुआ, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकली, फिर गैस बना, मतलब 2 जगह से निकल गई, एक जगह से निकला 2 जगह से बन गया, मतलब यहाँ से निकला कि नहीं, जो रिएक्शन था उससे हाइड्रोजन गैस निकल गया, यानी कैसा रिएक्शन, रिडक्शन, ठीक है। एनोड पर, एनोड बनी हुई है किसका, कार्बन का, है ना। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, और ये सभी सेल में होगी, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण, जिसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। रिडक्शन मतलब अवकरण, ठीक है। तो कैथोड पर हुआ रिडक्शन, एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो बताइए एनोड पर से ऑक्सीजन निकल रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी द्विध्रुवक चूर्ण से, द्विध्रुवक चूर्ण से MnO2 से कितना है यहाँ पर 2 दूना 4 है, 2 दूना 4 है ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 है, यानी 1 ऑक्सीजन आपका निकल गया, इसलिए ये कैसा अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। यदि कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो क्या हम कह सकते हैं जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ होगा, उस पर कैसा रिएक्शन, कैसा रिएक्शन, रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कही जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कही जाती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें विलयन के अंदर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो, है ना,
दोनों ही अभिक्रिया एक साथ हो तो उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बोलिए, यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट है क्या? देख लीजिए शुरू से एक बार। लेक्लांची सेल का खोज किसने किया था? कितना ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। लेक्लांची सेल को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक जो वैज्ञानिक का नाम था उसके नाम से भी, लेक्लांची सेल के नाम से भी। एक प्राइमरी सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी ईएमएफ कितनी होती है? 1.46 वोल्ट। ठीक है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 1 ओम से 5 ओम तक। इसका यूज कहाँ पर करी जाती है? जहां पर रुक रुक कर करंट की आवश्यकता हो, रुक रुक कर विद्युत वाहक बल की आवश्यकता हो, जैसे विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बिल क्या कहते हैं, बेल पर, है ना, और कहां पर? टॉर्च पर और टेलीफोन पर। ठीक है, और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है देख लीजिए एक बार। सर्वप्रथम क्या लेते हैं? एक ग्लास का पोर्ट यानी वोल्टामीटर लेते हैं। वोल्टामीटर के अंदर हम क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ। इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में क्या डालते हैं? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में। वो अम्ल रहित होता है, मतलब अम्ल नहीं होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ये डालते हैं हम वोल्टामीटर के अंदर। ठीक है, और वोल्टामीटर के अंदर और एक पात्र लेते हैं, पोर्ट लेते हैं। किसका? पोरस पोर्ट का, सरंध्र पात्र का, जो छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त होता है मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान हम लोग एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तो कर सकते हैं, पर विलयन का आदान प्रदान हम लोग नहीं कर सकते। इसीलिए सरंध्र पात्र का यूज किया जाता है। यहाँ पर उस सरंध्र पात्र के अंदर किसका रोड डाला जाता है? कार्बन का रोड। किस तौर पर? एनोड के तौर पर। और उस पर कैसी आवेश? पॉजिटिव आवेश। और उसी सरंध्र पात्र के अंदर द्विध्रुवक के रूप में क्या डाला जाता है? MnO2 का चूर्ण यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण। क्यों डाला जाता है? क्यों डाला जाता है? ताकि इसमें ध्रुवाच्छादन दोष उत्पन्न ना हो। बोलने का मतलब ये नहीं कि इसमें दोष नहीं है, दोष है, तो वो डाल के रखता है ताकि तुरंत रिएक्शन करे और जल में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, और इसी पोरस पोर्ट को सील में बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं? क्यों बंद किया जाता है इसको सील में? ताकि इसमें जो MnO2 चूर्ण है इससे बाहर ना निकल पाए। ठीक है, और फिर वोल्टामीटर के अंदर यानी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के अंदर और एक रोड डालते हैं, छड़ डालते हैं। कौन सी धातु का? जिंक का। जिंक का जो निर्माण करती है क्या? कैथोड यानी कैसी आवेश? नेगेटिव आवेश। अब जो केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होगा किसका? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का, है ना, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ का होगा। जब बिना लोड यानी विदाउट लोड में उसकी आयनें अपनी अपनी, क्या कोई दिक्कत है क्या आपको? अपनी अपनी आयन में बराबर मात्रा में बस उपस्थित होंगे। बराबर मात्रा में इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लीजिएगा। यहाँ पर प्लस नहीं लिखे, बस अभी उपस्थित होंगे। बोलने का मतलब है कि अभी आयनों का प्रवाह नहीं होगा, अभी ओपन सर्किट है, आयनों का फ्लो अभी नहीं होगा, विद्युत धारा फ्लो अभी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्या है? बराबर बराबर मात्रा में बस उपस्थित होंगे विदाउट लोड में। और जैसे ही लोड से कनेक्टेड करेंगे हम, अब क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, मतलब कि आयनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगी। और क्या होगा? उसका जो बनेगा रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा, समझे, लोड की अवस्था में। तब सबसे पहले रिएक्शन कहाँ पर होगा? कैथोड पर। कैथोड में है आपका कौन सी धातु? जिंक धातु। तो जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के साथ, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ आपका है क्या? अमोनिया क्लोराइड। और जैसे ही जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या क्या चीज का निर्माण करेगा? जिंक क्लोराइड का, अमोनिया का और H2 गैस का, हाइड्रोजन गैस का।
और जैसे ही कैथोड से हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ वो कहाँ पर चली जाएगी, एनोड पर, एनोड पर। और एनोड पर पहले से ही MnO2 का चूर्ण डाला गया है, यानी पोरस पोर्ट के अंदर डाला गया है किसका चूर्ण, MnO2 का चूर्ण। अब कैथोड से जैसे ही हाइड्रोजन गैस यहाँ पर गया, अब MnO2 के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शन किया वो Mn2O3 और हाइड्रोजन जल का निर्माण करेगा, यानी H2O का निर्माण करेगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। और जल का निर्माण जैसे ही हुआ तो विध्रुवक हो गया। बोलने का मतलब ध्रुवाच्छादन जो दोष था वो हट गया, हटा ना। यानी कैथोड पर हमारा कैसा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। एनोड पर कैसा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। यदि कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो सोल्यूशन पर कैसा, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस इतना ही जानना है। फिर आता है इसका दोष के बारे। यदि पूछा जाए कि लेक्लांची सेल में क्या क्या दोष होती है, तो बोलना है दो। एक होता है स्थानीय दोष, दूसरा ध्रुवाच्छादन दोष। दोष या तो फिर इसको कहिए क्रिया, कहीं पर क्रिया भी लिखा हुआ रहेगा, मतलब कि एक्शन। इंग्लिश में कहा जाता है इसको एक्शन। इसमें दो दोष पाई जाती है। एक होता है स्थानीय दोष, और स्थानीय दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, स्थानीय दोष को कैसे दूर किया जा सकता है, पारे की परत चढ़ाकर। कहां पर, जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाकर और एक दोष होता है आपका ध्रुवाच्छादन दोष। तो ध्रुवाच्छादन दोष को दूर कैसे करेंगे, विध्रुवक डालकर। विध्रुवक के रूप में क्या डालकर, MnO2 का चूर्ण डालकर, MnO2 का चूर्ण डालकर, जिसको कहा जाता है विध्रुवक। बस लेक्लांची सेल में इतना ही जानने की जरूरत है। बोलिए, इसमें डाउट है, डाउट है क्या कहीं पर, नहीं है? देख लीजिए, डाउट है, नहीं है तो उतारिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे शुष्क सेल, ड्राई सेल, है ना। जितना भी आए हैं शुष्क सेल में एक भी नहीं छूटना चाहिए। अभी जितना पढ़े सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है। और यदि किसी के पास निप्पो का बैटरी है ना, निप्पो का बैटरी लेते आइएगा, ठीक है।